नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 14 अक्टूबर गुरुवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। स्कूलों में अब दीपावली की छुट्टियां होंगी। इसके लिए राज्य सरकार के निर्देश के बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने बुधवार को नए निर्देश जारी कर स्पष्टीकरण किया है। शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी की ओर से जारी किए गए नए आदेश के अनुसार विद्यालयों में मध्यावधि अवकाश 29 अक्टूबर से 7 नवंबर तक रहेगा। वहीं पंचांग में निर्दिष्ट अवकाशों के अतिरिक्त संस्था प्रधान सत्र में 2 दिवसों का अवकाश घोषित कर सकते हैं। इसमें एक मध्यावधि अवकाश से पहले और दूसरा मध्यावधि अवकाश के बाद किया जा सकेगा। अवकाश के दिनों का चयन करते समय ये ध्यान रखा जाए कि महत्वपूर्ण विद्यालय कार्यक्रम अप्रभावित रहे। राजस्थान में केंद्र सरकार के सहयोग से चल रही हर घर नल योजना के लिए मुख्यमंत्री ने फंड को मंजूरी दी है। सीएम अशोक गहलोत ने जल जीवन मिशन में चल रहे 22 बड़े वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स के लिए 4,877 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस फंड से जल जीवन मिशन का काम आगे बढ़ाया जाएगा। 22 बड़े प्रोजेक्ट के जरिए हर घर नल कनेक्शन से पानी पहुंचने पर काम होगा। वित्तीय स्वीकृति में केंद्र सरकार की हिस्सा राशि 1991.79 करोड़ है, जबकि राज्य सरकार का हिस्सा 2,885.92 करोड़ है। हर घर तक नल से पानी पहुंचाने की स्कीम जल जीवन मिशन में 60% पैसा राज्य सरकार और 40% केंद्र सरकार दे रही है। राज्य सरकार शुरू से ही केंद्र की हिस्सा राशि बढ़ाने की मांग कर रही है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के महिला शिक्षकों को लेकर दिए बयान पर बवाल हो गया है। राज्य की महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष सुमन शर्मा ने डोटासरा को मूर्ख बताया, उनसे इस्तीफा भी मांग लिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का ये बयान पार्टी की मानसिकता दर्शाता है, उन्हें माफी मांगते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। उधर उनके इस बयान को केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बेतुका और शर्मनाक बताया है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर डोटासरा ने कहा था कि महिला कर्मचारी आपस में बहुत लड़ती हैं। जिन स्कूलों में महिला शिक्षकों और कर्मचारियों की संख्या ज़्यादा होती है, वहां झगड़े भी ज़्यादा होते हैं। मेरे पास ऐसी रिपोर्ट आती है। टोंक में नगरफोर्ट थाना क्षेत्र के फुलेता गांव में पहाड़ी पर स्थित धानी माता मंदिर में अज्ञात लोगों ने प्राचीन मूर्तियां खंडित कर दी। साथ ही मंदिर में रखी दान पेटी को तोड़कर उसमें रखी नकदी चुरा कर ले गए। घटना की जानकारी मिलने पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और मौके पर ही आरोपियों की गिरफ्तारी करने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। इस दौरान फुलेता गांव के मुख्य बाजार में पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए गए। सूचना मिलने के बाद नगरफोर्ट पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। राजस्थान सरकार ने ग्रामीण ओलंपिक खेलों के बजट में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ग्रामीण ओलंपिक के बजट में 10 करोड़ की बढ़ोतरी करने की मंजूरी दे दी है। अब ग्रामीण ओलंपिक का बजट 40 करोड़ 10 लाख रुपए कर दिया गया है। पहले ये बजट 30 करोड़ 10 लाख था। ग्रामीण ओलंपिक खेलों में शूटिंग बॉल और खो-खो को शामिल करने के बाद बजट बढ़ाया गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की तबीयत खराब हो गई है। उन्हें बुखार और कमजोरी की शिकायत के बाद दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 88 साल के डॉक्टर सिंह का इलाज एम्स के सीएन टावर में किया जा रहा है। मनमोहन की जांच के लिए दिल्ली एम्स में एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया जा रहा है। इसे वहां के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया हेड करेंगे। डूंगरपुर में स्पेशल पुलिस टीम और कोतवाली पुलिस ने मिलकर हवाला कारोबार का भंडाफोड़ किया है। डीएसटी ने 12,000 रुपए की नौकरी करने वाले ट्रेवल्स कर्मचारी के पास से हवाला के 30 लाख रुपए बरामद किए हैं। युवक बुधवार सुबह 19 लाख रुपए बांटकर वापस से व्यापार से रुपए लेने जा रहा था। मामले में पुलिस व्यापारी से भी पूछताछ करेगी। डीएसपी मनोज सामरिया ने बताया कि हवाले के 30 लाख रुपए ले जाते हुए दिनेश पाटीदार को पकड़ा गया है। युवक रुपए लेकर आसपुर जा रहा था। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निजीकरण के बाद अडानी समूह के कार्मिकों ने एयरपोर्ट पर मोर्चा संभाल लिया है। दिवाली से पूर्व ही टर्मिनल 2 पर सुविधाओं को और बेहतर करने के लिए कई बदलाव भी यहां देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही जल्द ही यात्रियों को एयरपोर्ट यूजर चार्ज के नाम पर कुछ ज़्यादा शुल्क भी वसूला जाएगा। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के यात्रियों से यूजर डेवलपमेंट फीस ज़्यादा वसूल सकती है। मौजूदा समय में जयपुर एयरपोर्ट पर घरेलू यात्री से 465 और अंतर्राष्ट्रीय यात्री से 1,005 रुपये यूडीएफ वसूला जाता है। इस बीच एयरपोर्ट पर अब अडानी समूह के प्रचार प्रसार के लिए दोनों टर्मिनल पर समूह के ब्रांडिंग आदि पर पूरा फोकस किया जाएगा।
राजस्थान में 26 सितंबर को आयोजित रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा के बाद एक बार फिर से प्रदेश में एक बड़ा परीक्षा आयोजन की तैयारियां पूरी हो चुकी है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 5,378 पदों पर पटवारी भर्ती परीक्षा का आयोजन 23 और 24 अक्टूबर को होने जा रहा है, जिसमें प्रदेश के 15,62,995 अभ्यर्थी अपने भाग्य को आजमाएंगे। 23 और 24 अक्टूबर 2021 को होने वाली पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा की तैयारियां राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से पूरी कर ली गई हैं। राजस्थान शिक्षा विभाग की ओर से इस बार 3rd ग्रेड शिक्षकों के साथ ही डार्क जोन में लगे शिक्षकों को भी तबादलों की सौगात देने की घोषणा की गई, जिसके बाद 3rd ग्रेड के करीब 85,000 से ज़्यादा शिक्षकों ने तबादलों के लिए आवेदन किए। लेकिन अब 3rd ग्रेड शिक्षकों के तबादलों की गाइडलाइन पर बात अटक गई है, जिसके चलते अब ये तबादले जल्द होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। 3rd ग्रेड शिक्षकों के तबादलों की मांग को लेकर अब शिक्षकों ने आंदोलन का रास्ता अपना लिया है। राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ की ओर से बुधवार से जयपुर में शिक्षकों ने सत्याग्रह की शुरुआत कर दी है, जिसमें प्रदेश भर से बड़ी संख्या में 3rd ग्रेड शिक्षक जुटने लगे हैं। राजस्थान की वल्लभनगर और धरियावद विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में नामांकनों की जांच और नाम वापसी के बाद कुल 16 उम्मीदवार चुनावी मैदान में रह गए हैं। इनमें से वल्लभनगर से 9 और धरियावद से 7 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाएंगे। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला ने हनुमानगढ़ जिले में एक दलित युवक मामले में बुधवार को संबद्ध प्रशासनिक अधिकारियों को तलब कर मामले की पूरी जानकारी ली। दोषियों के खिलाफ त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने पीड़ित परिवार के सदस्यों को भरोसा दिया कि दोषियों पर कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का 16 अक्टूबर को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की होने वाली कार्य समिति की बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली जाने का कार्यक्रम है। लंबे अरसे बाद इस साल श्री गहलोत का ये दूसरा दिल्ली दौरा होगा। इससे पहले गहलोत 27 फरवरी 2020 को दिल्ली गए थे। राजस्थान में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में बुधवार को पैरामेडिकल पदों पर नियुक्ति आदेश जारी कर दिए गए हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि भर्ती 2020 में सहायक रेडियोग्राफर के 148 पदों एवं लैब टेक्नीशियन के 293 पदों पर योग्य अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस भर्ती में अब तक 655 सहायक रेडियोग्राफर एवं 732 लैब टेक्नीशियन को नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बुधवार को कहा कि कुछ ही दिनों में कोविड रोधी टीकाकरण का आंकड़ा ऐतिहासिक 100 करोड़ को पार कर लेगा। उन्होंने कहा कि भारत टीके की आपूर्ति को मजबूत कर रहा है और अक्टूबर में 28 करोड़ से ज्यादा खुराकों का उत्पादन होगा। मांडविया ने कहा कि पात्र आबादी में से करीब 73% को कोविड रोधी टीके की कम से कम एक खुराक लगाई जा चुकी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज़ के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।